क्या आप जानते हैं कि जिस जमीन पर आज हम खड़े हैं उसके नीचे इतिहास के ऐसे राज दफन हैं जिन्हें अगर खोद कर निकाल लिया जाए तो इंसान का पूरा इतिहास बदल जाएगा। हम स्कूलों में पढ़ते हैं कि आदिमानव गुफाओं में रहता था। हम सुनते हैं कि सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई, लेकिन दुनिया के हर कोने में, चाहे वो सुमेर की मिट्टी की पट्टियां हों, ग्रीस के पुराने मंदिर हों या भारत की प्राचीन कथाएं, एक बात हर जगह समान है। वे सब एक ऐसे समय की गवाही देते हैं जब देवता आसमान से उतरे थे, जब इंसान और अलौकिक शक्तियों के बीच की दीवार गिर गई थी। इतिहासकार इसे माइथ कहते हैं, विज्ञान इसे कल्पना कहता है, लेकिन बाइबल, परमेश्वर का पवित्र वचन, इसे इतिहास का सबसे डरावना सच कहती है। आज हम बाइबल के उस पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिसे अक्सर कलीसियाओं में नहीं पढ़ाया जाता, जिसे समझने से लोग डरते हैं। उत्पत्ति, जेनेसिस, अध्याय 6। यह कहानी सिर्फ पाप की नहीं है, यह कहानी है घुसपैठ, इंकर्जन की। यह कहानी है 30 फुट के उन दानवों की जिन्होंने परमेश्वर की सबसे खूबसूरत रचना, इंसान को मिटाने की कसम खाई थी। तैयार हो जाइए, सच आपकी कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक है। इससे पहले कि हम दानवों की बात करें, हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसे नोआ ने अपनी आंखों से देखा था। जल प्रलय से पहले की दुनिया, द प्री फ्लड वर्ल्ड। वह दुनिया आज की दुनिया जैसी नहीं थी। बाइबल विद्वान बताते हैं कि उस समय पृथ्वी के चारों ओर पानी की एक परत, कैनपी थी, जिसने धरती को एक ग्रीन हाउस की तरह ढक रखा था। सूरज की हानिकारक किरणें अंदर नहीं आ सकती थीं। मौसम सुहावना था, बीमारियां नामुमकिन थीं। शायद यही कारण था कि लोग 900 साल तक जीते थे। आदम 930 साल जिया, मथुशेलह 969 साल जिया। कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान 900 साल तक जिंदा रहे तो उसका दिमाग कितना विकसित होगा, उसका ज्ञान, उसकी तकनीक किस स्तर पर होगी। बाइबल उत्पत्ति अध्याय 4 में बताती है कि उस समय के लोग आदिमानव नहीं थे। वे शहर बनाते थे, वे लोहे और पीतल को गलाकर हथियार बनाना जानते थे। यह एक उन्नत सभ्यता थी, शक्तिशाली, बुद्धिमान और अभिमानी। लेकिन इस उन्नति के बीच एक अंधकार पनप रहा था। एक ऐसा दरवाजा खुलने वाला था जिसे बंद करना इंसान के बस में नहीं था। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 1 और 2। ये बाइबल की सबसे विवादित और रहस्यमयी आयतें हैं। ध्यान से सुनिए। फिर जब भूमि पर मनुष्य बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों, सन्स ऑफ गॉड ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। यहां रुकिए, बहुत गहरा सवाल है यहां। ये परमेश्वर के पुत्र कौन थे? कुछ लोग कहते हैं कि ये सेथ के वंशज थे जो अच्छे थे, लेकिन यह तर्क कमजोर है, क्योंकि अच्छे लोग सिर्फ बुरी लड़कियों से शादी करने पर दानव, जायंट्स बच्चे पैदा नहीं करते। बाइबल खुद अपनी व्याख्या करती है। पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट में अय्यूब की पुस्तक जॉब अध्याय 33 वचन 7 में लिखा है, जब सुबह के तारे एक संग गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। यह पृथ्वी की रचना के समय की बात है। तब इंसान पैदा भी नहीं हुआ था। इसका मतलब साफ है, परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत, एंजल्स हैं। यहां एक विद्रोह हुआ था। शैतान के गिरने के बाद कुछ और स्वर्गदूतों ने अपनी मर्यादा तोड़ी। नए नियम में यहूदा जूड की पत्री वचन 6 इसे मुहर लगाती है, और जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास हैबिटेशन को छोड़ दिया, उन्होंने स्वर्ग छोड़ दिया। क्यों? एक वर्जित इच्छा के लिए, एक अप्राकृतिक मिलन के लिए वे पृथ्वी पर आए। उन्होंने मानव शरीर धारण किया और उन्होंने मानव स्त्रियों के साथ संबंध बनाए। यह केवल पाप नहीं था, यह सृष्टि के नियमों, लॉज ऑफ क्रिएशन पर हमला था। परमेश्वर ने हर जीव को अपनी अपनी जाति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर काइंड, बनाया था, लेकिन स्वर्गदूत और इंसान, यह मिश्रण परमेश्वर की योजना में नहीं था। यह एक प्रयोग था, शैतान का प्रयोग, और इस अपवित्र मिलन से जो पैदा हुआ उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 4। इतिहास का सबसे भारी वाक्य। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव, नेफिलिम रहते थे।
हिब्रू भाषा में मूल शब्द है नेफिलिम। यह शब्द नाफल नफाल से बना है, जिसका अर्थ है गिरना, टू फॉल। नेफिलिम का मतलब है गिराए गए लोग, या फिर वे जो दूसरों को गिराते हैं। ये आम बच्चे नहीं थे। सोचिए उनके डीएनए के बारे में। पिता अमर, शक्तिशाली, अलौकिक स्वर्गदूत, माता नश्वर मनुष्य। नतीजा एक हाइब्रिड प्रजाति, हाइब्रिड रेस। बाइबल उन्हें शूरवीर, माइटी मैन कहती है, प्राचीन काल के नामी लोग। लेकिन उनका वर्णन सिर्फ ताकत तक सीमित नहीं था। अमोस अध्याय 2 वचन 9 में परमेश्वर उनका वर्णन करता है। उनकी लंबाई देवदार के वृक्षों के समान थी और वे बलूत के वृक्षों की तरह मजबूत थे। देवदार का पेड़, कल्पना कीजिए एक ऐसे प्राणी की जो 10, 20 या 30 फुट लंबा हो, जिसके एक कदम से जमीन हिलती हो, जिसकी भूख कभी न मिटती हो। प्राचीन यहूदी किताबें जैसे हनोक की किताब बुक ऑफ इनॉक बताती हैं कि जब इन दानवों की भूख इंसानी खाने से नहीं मिटी तो उन्होंने जानवरों को खाना शुरू किया और फिर उन्होंने इंसानों को खाना शुरू किया। वे पृथ्वी के राजा बन बैठे। ग्रीक माइथोलॉजी के टाइटन्स, हेरक्युलिस, ज्यूस, क्या ये सिर्फ कहानियां थीं या फिर इंसान ने उस दौर में जो सुपर ह्यूमन देखे थे उन्हीं की यादें इन कहानियों में दर्ज हो गईं? बाइबल सच बताती है, वे देवता नहीं थे, वे राक्षस थे, वे परमेश्वर की छवि का मजाक थे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, शैतान ने ऐसा क्यों करवाया? स्वर्गदूतों ने यह घिनौना काम क्यों किया? क्या वे सिर्फ मजा करना चाहते थे? नहीं, शैतान कभी बिना मकसद के काम नहीं करता। हमें वापस अदन की वाटिका, गार्डन ऑफ ईडन में जाना होगा। जब आदम और हव्वा गिरे तो परमेश्वर ने शैतान को एक श्राप दिया था। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15। परमेश्वर ने कहा था, स्त्री का वंश, सीड ऑफ द वुमन, तेरे सिर को कुचल देगा। शैतान को पता चल गया था कि एक इंसान पैदा होगा, एक मसीहा जो उसे खत्म करेगा। तो शैतान ने एक मास्टर प्लान बनाया। अगर इंसान ही मुझे मारेगा तो क्यों ना मैं इंसानियत को ही खत्म कर दूं। मारकर नहीं, बदल कर, करप्शन। अगर वह इंसानी डीएनए को ही दूषित कर दे, अगर हर इंसान के खून में दानवों का अंश मिल जाए तो फिर शुद्ध इंसान बचेगा ही नहीं। और अगर शुद्ध इंसान नहीं बचेगा तो स्त्री का वंश, मसीहा, पैदा कैसे होगा? यीशु मसीह का जन्म असंभव हो जाता। नर्क की यह साजिश इतनी गहरी थी। यह केवल जमीन पर कब्जा करने की लड़ाई नहीं थी, यह मेरे और आपके उद्धार, सैल्वेशन को रोकने की लड़ाई थी। नेफिलिम पृथ्वी पर फैलते गए, उन्होंने हर जगह अपना बीज बो दिया। खून दूषित होता गया, पीढ़ियां बिगड़ती गईं और एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे देखा। बाइबल में एक आयत है जो परमेश्वर के दिल का दर्द दिखाती है। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 5 से 6। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। सोचिए उस पिता के दर्द को जिसने दुनिया को इतना सुंदर बनाया था। अब वह दुनिया हिंसा, वायलेंस से भर गई थी। यहां हिंसा के लिए हिब्रू शब्द है हमास, जिसका मतलब है क्रूरता, तबाही और अन्याय। नेफिलिम ने न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों और प्रकृति को भी भ्रष्ट कर दिया था। बाइबल कहती है सब प्राणियों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। जेनेटिक प्रदूषण, जेनेटिक पोल्यूशन पूरी दुनिया में फैल चुका था। क्या कोई बचा था? लाखों करोड़ों की भीड़ में क्या एक भी ऐसा व्यक्ति था जो अभी भी इंसान था? हाँ, सिर्फ एक, नूह। बाइबल नूह के बारे में एक बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल करती है। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 9। नूह अपनी पीढ़ी के लोगों में खरा, परफेक्ट था। यहां खरा का हिब्रू शब्द है तमीम। इसका मतलब केवल नैतिक अच्छाई नहीं है। तामिम शब्द का इस्तेमाल उन जानवरों के लिए होता था जो बलिदान के लिए चुने जाते थे, बिना दाग, बिना दोष। इसका मतलब यह है कि नूह का खून, उसका डीएनए अभी भी शुद्ध था। उसके पूर्वजों ने नेफिलिम के साथ समझौता नहीं किया था। वह आखिरी उम्मीद था। अगर नूह भी भ्रष्ट हो जाता तो मसीहा कभी नहीं आते और हम आज यहां नहीं होते। इसलिए परमेश्वर को एक बहुत ही कठोर फैसला लेना पड़ा। इंसानियत को बचाने के लिए इंसानियत को धोना जरूरी था। परमेश्वर ने नूह से कहा,
एक जहाज बना, पानी का जहाज नहीं, जीवन का बक्सा, आर्क। यह कोई छोटी नाव नहीं थी, यह एक विशालकाय संरचना थी, लगभग 450 फीट लंबी, टाइटैनिक जैसी। लेकिन परमेश्वर ने तुरंत बारिश नहीं भेजी, उसने इंतजार किया। कितना? 120 साल। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। नूह रेगिस्तान में, जहां कोई समंदर नहीं था, एक विशाल जहाज बना रहा है। लोग आते होंगे, नेफिलिम आते होंगे, वे नूह का मजाक उड़ाते होंगे। अरे बूढ़े नूह, पानी कहां है? तुम पागल हो गए हो। लेकिन नूह ने जवाब नहीं दिया। उसका हर हथौड़ा जो कील पर पड़ता था, थक थक थक, वह आने वाले न्याय की घंटी थी। नूह चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करता रहा। 2 पतरस अध्याय 2 वचन 5। पश्चाताप करो, मुड़ाओ। लेकिन किसी ने नहीं सुना। वे अपनी तकनीक, अपनी ताकत और अपने दानव देवताओं के घमंड में चूर थे। उन्हें लगा कि वे अजेय हैं। उन्हें लगा कि कोई भी बाढ़ उन्हें डुबो नहीं सकती। आखिर वे नेफिलिम थे, वे पहाड़ों पर चढ़ सकते थे। लेकिन वे भूल गए थे कि जब परमेश्वर न्याय करता है तो पहाड़ भी मोम की तरह पिघल जाते हैं। और फिर समय पूरा हुआ। 7 दिन पहले परमेश्वर ने जानवरों को बुलाया। नूह और उसका परिवार अंदर गया। और फिर उत्पत्ति अध्याय 7 वचन 16 में लिखा है, नहन, और यहोवा ने दरवाजा बंद कर दिया। जब परमेश्वर दरवाजा बंद करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे खोल नहीं सकती। और तब प्रलय शुरू हुई। यह सिर्फ बारिश नहीं थी। बाइबल कहती है, बड़े गहरे ग्रेट डीप के सब सोते फूट निकले, जमीन फटी, समुद्र के नीचे से ज्वालामुखी फटे, सुनामी की गगनचुंबी लहरें उठी और ऊपर से आकाश के झरोखे खुल गए। पानी ऊपर से नहीं, चारों तरफ से हमला कर रहा था। सोचिए उन दानवों का क्या हुआ होगा। वे 30 फुट के नेफिलिम, जो कल तक खुद को भगवान समझते थे, अब वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वे सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े, चीख पुकार, दरवाजा खोलो नूह, दरवाजा खोलो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता गया, पैर डूबे, कमर डूबी, गले डूबे, और अंत में सन्नाटा। पूरी दुनिया एक विशाल कब्र बन गई। महलों की दीवारें ढह गईं। नेफिलिम का साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। उनका घमंड पानी में डूब गया। बाइबल कहती है, जो कुछ पृथ्वी पर था सब मिट गया। अंधकार का वह अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। या शायद हम ऐसा सोचते हैं। पानी उतर गया, नूह बाहर आया, एक नई दुनिया, साफ दुनिया। हमें लगता है कि कहानी खत्म हो गई, दानव मर गए, बुराई खत्म हो गई। लेकिन बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 4 में एक छोटा सा वाक्यांश, फ्रेज छिपा है। एक ऐसा वाक्यांश जो किसी टाइम बम की तरह है। वहां लिखा है, उन दिनों में पृथ्वी पर नेफिलिम थे और उसके पश्चात भी, एंड ऑल्सो आफ्टर दैट, उसके पश्चात भी, यानी जल प्रलय के बाद भी। अगर सब मर गए थे तो वे वापस कैसे आए? अगर पानी ने सब कुछ धो दिया था तो जब मूसा ने 400 साल बाद इजरायलियों को भेजा तो उन्हें कनान देश में दानव क्यों मिले? क्या बुराई पानी के नीचे सांस ले रही थी? क्या शैतान ने कोई दूसरा रास्ता निकाल लिया था? नूह तो बच गया, लेकिन एक और खतरा अभी आने वाला था। इस्राएल का सबसे बड़ा दुःस्वप्न, नाइटमेयर, अभी सिर्फ सोया था, मरा नहीं था। पानी उतर चुका था। नोआ का जहाज अरारात के पहाड़ों पर रुक गया था। इंद्रधनुष ने आकाश में अपना रंग दिखाया। परमेश्वर ने वादा किया था, मैं दोबारा पानी से दुनिया को खत्म नहीं करूंगा। हमें लगा कि बुराई डूब गई। हमें लगा कि वो 30 फुट के राक्षस इतिहास बन गए। नूह मर गया, उसके बेटे पूरी दुनिया में फैल गए, नई सभ्यताएं बनने लगीं, डर खत्म हो गया था। लेकिन क्या सच में? बाइबल के पन्नों में उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 4 में एक लाइन लिखी है जो किसी प्रेत की तरह हमारा पीछा करती है। उन दिनों में नेफिलिम थे और उसके पश्चात भी, एंड ऑल्सो आफ्टर दैट। यह लाइन इतिहास की सबसे बड़ी पहेली है। अगर सब मर गए तो वे वापस कैसे आए? बाइबल यह नहीं बताती कि कैसे। शायद परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शैतान की उस तकनीक को जानें। कुछ विद्वान कहते हैं कि नूह के बेटे हैम की पत्नी के खून में वह दूषित डीएनए छिपा था। कुछ कहते हैं कि गिरे हुए स्वर्गदूतों ने फिर से नियम तोड़ा। कारण जो भी हो,
सच ये है कि वे वापस आ गए थे और इस बार उन्होंने पूरी दुनिया में नहीं बल्कि एक खास जगह पर अपना डेरा जमाया। वह जमीन जिसे परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को देने का वादा किया था, कनान, कैनान। शैतान जानता था, वह जानता था कि मसीहा इसी जमीन पर पैदा होगा, यरूशलेम यहीं बनेगा, क्रूस यहीं गड़ेगा। इसीलिए अब्राहम के वहां पहुंचने से बहुत पहले शैतान ने उस जमीन को बारूदी सुरंगों, माइनफील्ड्स से भर दिया। और ये सुरंगें इंसान नहीं थी, ये दानव थे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो अक्सर हम उन अजीब नामों को छोड़ देते हैं जो पुराने नियम में आते हैं। रेपाइम, रीफाइम, एमीम, एमीम, अनाकीम, अनाकिम, जमजुम्मीम, जमजुम्मीम। हमें लगता है कि ये सिर्फ पुरानी जनजातियों के नाम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यवस्था विवरण, ड्यूटरोनॉमी अध्याय 2 में मूसा एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करता है। वह कहता है, एमीम लोग वहां रहते थे जो अनाकियों के समान महान और गिनती में बहुत और लंबे थे। ये लोग शहर बसाकर नहीं रहते थे, ये किले, फोर्ट्रेसेस बनाते थे, पत्थरों की ऐसी विशाल दीवारें जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे आसमान को छू रही हैं। पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजी आज भी उस इलाके में बड़े बड़े पत्थर पाता है, इतने भारी कि उन्हें उठाने के लिए आज की क्रेन भी कम पड़ जाए। उन्हें वहां किसने रखा? अब्राहम वहां परदेसी की तरह रहा, इसहाक वहां रहा, याकूब वहां रहा। वे तंबुओं में रहते थे और उनके चारों तरफ ये विशालकाय दानव घूमते थे। यह परमेश्वर का संरक्षण था कि उन्होंने अब्राहम को नहीं मारा, लेकिन शैतान इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि अब्राहम के वंशज वापस आएंगे एक बड़ी सेना बनकर। और 400 साल बाद जब इस्राएल मिस्र की गुलामी से निकला तो उनका सामना सीधे मौत से हुआ। समय 1400 ईसा पूर्व के आसपास। स्थान कादेश बर्ने, कडेश बर्निया, कनान की सीमा। मिस्र पीछे छूट गया था। लाल समुद्र 2 हिस्सों में बंट चुका था। लाखों इस्राएली रेगिस्तान में खड़े थे। सामने उनकी मंजिल थी, वह जमीन जिसका वादा परमेश्वर ने किया था, दूध और मधु की धारा। मूसा ने कहा, जाओ देश का भेद लो, देखो लोग कैसे हैं, ताकतवर हैं या कमजोर। हर गोत्र से एक नेता चुना गया, 12 लोग। उनमें यहोशू, जोशुआ था, उनमें कालेब, केलेब था। वे चुपके से कनान में दाखिल हुए। 40 दिन वे 40 दिन तक वहां घूमे। उन्होंने देखा कि जमीन वाकई अमीर है। अंगूर के गुच्छे इतने भारी थे कि उन्हें उठाने के लिए 2 लोगों को लाठी का सहारा लेना पड़ा। गिनती अध्याय 13 वचन 23। सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन फिर वे हेब्रोन पहुंचे और वहां उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने जो देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। गिनती नंबर्स अध्याय 13 वचन 33। ये बाइबल की सबसे दुखद और डरावनी आयतों में से एक है। जासूस वापस आए। लाखों लोग इंतजार कर रहे थे। क्या खबर है, क्या हम घर जा रहे हैं? लेकिन 10 जासूसों के चेहरे पर मौत जैसी सफेदी थी। वे कांप रहे थे। उन्होंने रिपोर्ट दी, वहां हमने नेफिलिम को देखा, अर्थात अनाक वंशी जो नेफिलिम जाति के हैं। और फिर उन्होंने जो कहा वह डर का सबसे बड़ा सबूत है। और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डियों, ग्रास हॉपर्स के समान थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। रुकिए और सोचिए, टिड्डी एक 6 फुट का इंसान किसके सामने खुद को टिड्डी महसूस करेगा? अगर अनुपात स्केल निकालें तो एक टिड्डी इंसान के पैर के अंगूठे जितनी होती है। तो क्या वे दानव 100 फुट के थे? शायद नहीं, लेकिन वे इतने विशाल थे, 12 फुट, 15 फुट या 20 फुट, कि उन्हें देखकर इंसान का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस चूर चूर हो गया। यह केवल शरीर की लड़ाई नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। नेफिलिम का सबसे बड़ा हथियार उनकी तलवार नहीं थी, उनका हथियार था खौफ, टेरर। जासूसों ने कहा, वह देश अपने निवासियों को निगल जाता है। इस डर ने एक पल में परमेश्वर के सारे चमत्कारों को मिटा दिया। समुद्र का फटना भूल गए, आकाश से मन्ना गिरना भूल गए। क्यों? क्योंकि डर याददाश्त को मिटा देता है। उस रात इस्राएल के कैंप में चूल्हा नहीं जला, उस रात कोई नहीं सोया। बाइबल कहती है,
सारी मंडली चिल्ला उठी और लोग रात भर रोते रहे। वे परमेश्वर पर चिल्लाए, तू हमें यहां क्यों लाया? क्या मिस्र में कब्रें कम थीं जो हमें इन दानवों के हाथों मरवाने लाया? वे डर के मारे पागल हो गए थे। उन्होंने यहोशू और कालेब को पत्थर मारने की कोशिश की। सिर्फ दो लोग थे जिनकी आंखों में डर नहीं था, कालेब और यहोशू। कालेब चिल्लाया, हम जरूर जाएंगे, हम उन्हें जीत लेंगे, वे हमारी रोटी हैं, उनका साया उन पर से हट गया है। कालेब क्या देख रहा था? बाकी 10 जासूसों ने दानवों को परमेश्वर से बड़ा देखा। कालेब ने परमेश्वर को दानवों से बड़ा देखा, लेकिन भीड़ ने नहीं सुना, और उस दिन परमेश्वर का सब्र टूट गया। फैसला सुना दिया गया। गिनती अध्याय 14। क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि तुम उन दानवों से डर गए, तो तुम उस जमीन पर कदम नहीं रखोगे। 40 साल तुम्हें रेगिस्तान में भटकना होगा, जब तक यह पूरी डरी हुई पीढ़ी मर नहीं जाती, रेत में दफन नहीं हो जाती। सोचिए, नेफिलिम ने बिना एक तीर चलाए, बिना एक तलवार उठाए परमेश्वर की पूरी सेना को हरा दिया, सिर्फ अपने दिखावे से। 40 साल बीत गए। रेगिस्तान ने कमजोरों को निगल लिया, पुराने लोग मर गए। अब एक नई पीढ़ी तैयार थी। ये वो बच्चे थे जो रेगिस्तान की गर्मी में पले बढ़े थे। ये सख्त थे। इनकी आंखों में मिस्र की गुलामी नहीं, बल्कि रेगिस्तान की आग थी। मूसा अब बूढ़ा हो चुका था। परमेश्वर ने कहा, अब समय आ गया है, उत्तर की ओर मुड़ो। लेकिन कनान में घुसने से पहले उन्हें एक अंतिम द्वारपाल, गेट कीपर का सामना करना था। जॉर्डन नदी के पूर्व में बशान का देश, जिसे आज हम गोलन हाइट्स कहते हैं, वहां का राजा कोई आम इंसान नहीं था। उसका नाम था ओजी। बाइबल उसके बारे में एक ऐसी डिटेल देती है जो विज्ञान को चुनौती देती है। व्यवस्था विवरण अध्याय 3 वचन 11। रेफाइम में से अकेला बाशान का राजा ओग ही बच रहा था। देखो, उसकी पलंग लोहे आयरन की थी। उसकी लंबाई 9 हाथ 9 क्यूबिट्स थी। 9 हाथ यानी 13.5 फीट 13.5 फुट 4 मीटर लंबा। यह पलंग लकड़ी का नहीं था, लोहे का था। क्यों? क्योंकि 13 फुट के दानव का वजन, हजारों किलो का शरीर लकड़ी का पलंग संभाल नहीं सकता था। कल्पना कीजिए युद्ध के मैदान की। ओग अपनी सेना के साथ बाहर आया। एड्रेई के मैदान में वह किसी मीनार की तरह खड़ा था। उसके हाथ में भाला किसी पेड़ के तने जैसा था। इस बार इस्राएल के लोग भागे नहीं, इस बार वे रोए नहीं। मूसा ने कहा, यहोवा ने उसे तुम्हारे हाथ में कर दिया है। और फिर इतिहास का एक महान युद्ध हुआ। वह विशाल दानव जो खुद को देवता समझता था, धूल में मिल गया। यह पहली जीत थी। यह संदेश था, संदेश कनान के बाकी नेफिलिम के लिए, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, एक ऐसा सच जो कड़वा है लेकिन जरूरी है। जब इजराइल ने इन नेफिलिम शहरों पर हमला किया तो परमेश्वर का आदेश बहुत सख्त था। सब कुछ नष्ट कर दो, टोटल डिस्ट्रक्शन। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, किसी को मत छोड़ो। इसे हिब्रू में हिरम कहते हैं। आज की दुनिया में लोग पूछते हैं, परमेश्वर इतना क्रूर कैसे हो सकता है, बच्चों को क्यों मारना? लेकिन याद रखिए, यह साधारण युद्ध नहीं था। यह साधारण इंसान नहीं थे। यह जेनेटिक सफाई, जेनेटिक क्लेंसिंग थी। अगर ओग का एक भी वंशज बच जाता, अगर नेफिलिम का डीएनए किसी एक बच्चे में भी रह जाता, तो वह कैंसर फिर से पूरी दुनिया में फैल जाता। परमेश्वर नफरत के कारण नहीं, बल्कि प्रेम के कारण ऐसा कर रहा था। इंसानियत को बचाने के लिए, मसीहा के आने का रास्ता साफ करने के लिए। उस अशुद्ध बीज को जड़ से उखाड़ना जरूरी था। यहोशू की तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं थी, वह एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थी जो धरती से इन्फेक्शन को काट रही थी। ओग मर चुका था। जॉर्डन के पूर्व की जमीन साफ हो गई थी। मूसा ने अपनी आखिरी सांस ली। कमान अब जोशुआ के हाथ में थी। सामने जॉर्डन नदी थी और नदी के उस पार जेरिको की दीवारें थीं, और उन पहाड़ों में, हिब्रोन के किलों में, अनाक के सबसे खतरनाक वंशज अब भी जिंदा थे। वे जानते थे कि इजराइल आ रहा है। वे तैयार थे। यहोशू ने अपनी तलवार उठाई। परमेश्वर ने उससे कहा, मजबूत हो और अति साहसी बन, मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन क्या यहोशू सारे दानवों को खत्म कर पाया?
या कुछ बच निकले, कुछ ऐसे जो 400 साल बाद पलिश्तियों के शहर गैथ में छिपकर एक नए चैंपियन को जन्म देने वाले थे। एक ऐसा चैंपियन जिसका नाम इतिहास का बच्चा बच्चा जानता है। गोलियत रेगिस्तान पीछे छूट गया था, जॉर्डन नदी का पानी रुक गया था और जेरिको की अजेय दीवारें परमेश्वर की एक फूंक से धूल में मिल चुकी थी। अब जोशुआ रुकने वाला नहीं था। अक्सर हम सोचते हैं कि यहोशू का युद्ध केवल जमीन के टुकड़े के लिए था, लेकिन अगर आप बाइबल के नक्शे को ध्यान से देखें तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, एक रणनीति दिखाई देगी। यहोशू ने हर शहर पर हमला नहीं किया, उसने खास तौर पर उन जगहों को निशाना बनाया जहां अनाकिम रहते थे। पहाड़ी देश, द हिल कंट्री, हिब्रोन, दबीर, अनाब। ये वही हिब्रोन था जहां 40 साल पहले 10 जासूसों ने दानवों को देखकर घुटने टेक दिए थे। लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। 85 साल का बूढ़ा केलेब, हाँ वही कालेब जो डरा नहीं था, वह यहोशू के पास आता है और गरज कर कहता है, मुझे यह पहाड़ दे दे, वहां अनाकीम है, वहां बड़े बड़े गढ़ वाले शहर हैं, लेकिन यहोवा मेरे साथ है, मैं उन्हें निकाल बाहर करूंगा। यहोशू अध्याय 14 वचन 12। सोचिए उस दृश्य को। 85 साल का एक बुजुर्ग, हाथ में तलवार, सफेद दाढ़ी और सामने 10 से 12 फुट के दानव। लेकिन इस बार दानव गिर रहे थे, उनके सिर काटे जा रहे थे, उनके किले ढह रहे थे। परमेश्वर का न्याय बिजली बनकर उन पर टूट पड़ा था। बाइबल यहोशू अध्याय 11 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखती है। यह आयत इस पूरे इतिहास की धुरी पिवट है। इस्राएलियों के देश में कोई भी अनाकी बाकी न रहा। सफाई पूरी हो गई थी, लेकिन कहानी में एक लेकिन बाकी था। यहोशू अध्याय 11 वचन 22 को पूरा पढ़िए। वहां लिखा है, केवल अज्जा, गाजा, गत और अशदोद में कुछ रह गए। रुकिए, इन 3 नामों को याद कर लीजिए। गाजा, गत, अशदोद, ये पलिश्तियों के शहर थे, समुद्र के किनारे। यहोशू ने मुख्य देश को साफ कर दिया था, लेकिन कुछ दानव भाग निकले। वे घायल थे, डरे हुए थे और उन्होंने इन 3 शहरों में जाकर शरण ली। इस्राएल ने सोचा, चलो मुख्य खतरा तो टल गया, ये थोड़े से बचे हैं, क्या बिगाड़ लेंगे। यह एक गलती थी, एक बहुत बड़ी गलती। वहां उन अंधेरे शहरों में अनाक का वह बचा हुआ बीज, सीड पनपता रहा। उन्होंने अपनी आबादी बढ़ाई, उन्होंने अपने घाव भरे और उन्होंने इंतजार किया, बदले का इंतजार। वे जानते थे कि वे अभी पूरी तरह हारे नहीं हैं, उनका खून अभी भी जिंदा है। और लगभग 400 साल बाद, न्यायियों का दौर बीत जाने के बाद, गैथन के शहर से उस बचे हुए खून का सबसे भयानक नमूना बाहर निकला। एक ऐसा दानव जिसने परमेश्वर की पूरी सेना को एक बार फिर से टिड्डी बना दिया। 400 साल बीत गए। अब इजराइल के पास एक राजा था, सॉल। पलिश्ती सेना पहाड़ी पर खड़ी थी और उनके बीच से एक चैंपियन बाहर निकला। बाइबल उसका हुलिया बहुत बारीकी से बताती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जानें कि हम किससे लड़ रहे थे। उसका नाम था गोलायत, शहर गैथ, वही शहर जिसे यहोशू ने छोड़ा था। उसकी लंबाई 6 हाथ और 1 बित्ता, यानी लगभग 9 फीट 9 इंच। यह कोई बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं था, यह एक युद्ध मशीन, वॉर मशीन था। उसके शरीर पर पीतल का कवच, ब्रॉन्ज आर्मर था। वजन 5000 शेकेल, लगभग 57 किलो। सिर्फ उसकी शर्ट का वजन एक आदमी के बराबर था। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, एक शमूएल अध्याय 17 में लिखा है कि उसका कवच मछली के शल्कों, स्केल आर्मर जैसा था। हिब्रू शब्द है कसकसिम। ये वही शब्द है जो बाइबल में केवल एक और प्राणी के लिए इस्तेमाल होता है, समुद्री जीव या सांप। गोलियत सिर से पैर तक सांप की खाल, स्केल्स में ढका हुआ था। यह संयोग नहीं था, यह एक संकेत था। वह सर्प के वंश, सीड ऑफ द सर्पेंट का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वह उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15 का खलनायक था। वह 40 दिन तक सुबह शाम बाहर आता रहा। 40 दिन, याद है? 40 दिन जासूसों ने कनान का भेद लिया था। गोलियत चिल्लाता था, मुझे एक आदमी दो, क्या तुम्हारा परमेश्वर मर गया है? आवाज गूंजती थी, पहाड़ कांपते थे और इस्राएल का राजा शाऊल तंबू में छिपा हुआ था।
नेफिलिम का पुराना हथियार फिर से काम कर रहा था, डर, फियर। तभी एक छोटा लड़का वहां आया, दाऊद, बेतलेहम का एक चरवाहा। उसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसके पास वह था जो पूरी सेना के पास नहीं था, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। सैनिक देख रहे थे, यह इतना बड़ा है कि इसे मारा नहीं जा सकता। दाऊद देख रहा था, यह इतना बड़ा है कि इसका निशाना चूक ही नहीं सकता। दाऊद नदी पर गया। उसने 5 चिकने पत्थर उठाए और उन्हें अपनी झोली में डाला। यहां एक सवाल है, एक ऐसा गहरा सवाल जो अक्सर हम नहीं पूछते। दाऊद ने 5 पत्थर क्यों उठाए? एक शमूएल अध्याय 17 वचन 40। क्या दाऊद को अपनी निशानाबाजी पर भरोसा नहीं था? क्या उसने सोचा, अगर पहला चूक गया तो 4 और हैं? नहीं, दाऊद चूकने वालों में से नहीं था। वह जानता था कि गोफन, स्लिंग से एक पत्थर ही काफी है। तो 5 क्यों? इसका उत्तर हमें बाइबल की दूसरी किताब में मिलता है, 2 शमूएल अध्याय 21। वहां लिखा है कि गैत में गोलियत के अलावा 4 और दैत्य थे। उनके नाम थे इश्जीबनोब, इश्बीबेनोब, सप, सेपीएच, गोलियत का भाई लाहमी, और एक 6 उंगलियों वाला दानव। ये सब एक ही परिवार के थे। ये सब रफा के वंशज थे। दाऊद जब 5 पत्थर उठा रहा था तो वह गणित लगा रहा था। वह डर नहीं रहा था, वह तैयारी कर रहा था, एक गोलियत के लिए और 4 उसके भाइयों के लिए अगर वे बीच में आए। यह पूर्ण विनाश, टोटल एक्सटर्मिनेशन की तैयारी थी। दाऊद नेफिलिम के बीच को हमेशा के लिए मिटाने आया था। दाऊद रणभूमि में दौड़ता हुआ गया। गोलियत हंसा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर आता है? दाऊद ने कहा, तू तलवार और भाला लेकर आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। गोफन घूमी, हवा को काटती हुई एक सनसनाती आवाज, विश, पत्थर लगा। कहां? माथे पर, ठीक उसी जगह जहां परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भविष्यवाणी की थी। स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचल देगा। धूल उड़ी, सन्नाटा छा गया। पलिश्ती अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके, उनका देवता गिर गया था। दाऊद ने दौड़कर गोलियत की ही तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। यह केवल एक जीत नहीं थी, यह उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15 की एक झलक थी। बाद के वर्षों में दाऊद के वीरों ने उन बाकी 4 दानवों को भी मार गिराया। नेफिलिम का शारीरिक अस्तित्व इतिहास के पन्नों से मिट गया। परमेश्वर का ऑपरेशन क्लीन अप पूरा हुआ। मसीहा की वंशावली सुरक्षित हो गई। 1000 साल बाद उसी बेतलेहम में एक और पुत्र ने जन्म लिया, यीशु मसीह। उसने असली गोलियत को, यानी शैतान को, एला की घाटी में नहीं बल्कि गोलगोथा पर हराया, क्रूस पर। लेकिन आज आप और मैं कहां खड़े हैं? क्या नेफिलिम सच में खत्म हो गए? शारीरिक रूप से हां। अब 30 फुट के दानव नहीं घूमते, लेकिन यीशु ने कहा था, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही अंत का समय होगा। आज हमारे सामने आत्मिक नेफिलिम, स्पिरिचुअल नेफिलिम खड़े हैं। आज गोलियत तलवार लेकर नहीं आता, आज उसका नाम बदल गया है। आज गोलियत का नाम है कैंसर, आज गोलियत का नाम है डिप्रेशन, आज गोलियत का नाम है कर्ज, डेट, आज गोलियत का नाम है पोर्नोग्राफी और नशा। ये वो दानव हैं जो आपसे कहते हैं, तुम नहीं जीत सकते, तुम टिड्डी हो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें भूल गया है। ये आपको डराते हैं, ये आपकी शांति को ललकारते हैं, ये आपके परिवार के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि युद्ध का अंत कैसे हुआ था। सुनिए, दानव चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हों, वे गिरते हैं। उन्हें गिरने के लिए बड़ी सेना की जरूरत नहीं होती, उन्हें गिरने के लिए एक विश्वासी की जरूरत होती है, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करे। आपके हाथ में शायद 5 पत्थर ना हो, लेकिन आपके पास उससे भी बड़ा हथियार है, यीशु का नाम। बाइबल कहती है, जो तुम में है यीशु, वह उससे बड़ा है जो संसार में है शैतान। 1 यूहन्ना 4:4। डरिए मत, अपनी टिड्डी मानसिकता, ग्रास हॉपर मेंटालिटी को आज ही त्याग दीजिए। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आप नेफिलिम से नहीं डरते, नेफिलिम आपसे डरते हैं। जब आप घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करते हैं, यह कहानी अतीत की नहीं है, यह आपकी कहानी है। अपना पत्थर उठाइए, विश्वास का पत्थर, और अपने गोलियत का सामना कीजिए, क्योंकि यहोवा युद्ध में पराक्रमी है।
और जीत पहले ही तय हो चुकी है। दोस्तों, ये थी नेफिलिम की पूरी कहानी, अंधकार के जन्म से लेकर क्रूस की विजय तक। मेरा और मेरी टीम का सिर्फ एक ही मकसद है कि बाइबल की ये छिपी हुई सच्चाइयां जो अक्सर धूल में दबी रह जाती हैं, वे आप तक पहुंचे। अगर आज इस वीडियो ने आपके अंदर के डर को खत्म किया है, अगर आपको महसूस हुआ है कि हमारा परमेश्वर हर दानव से बड़ा है, तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहां मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा की खुराक देते हैं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह सच्चाई और लोगों तक पहुंचे, और सबसे जरूरी बात, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद कोई आज अपने जीवन में किसी गोलियत से लड़ रहा हो और यह कहानी उसे जीतने की ताकत दे दे। नीचे कमेंट बॉक्स में आज एक घोषणा करें, लिखें, माई गॉड इज बिगर, मेरा परमेश्वर बड़ा है। अगली बार हम बाइबल के एक और अनसुने रहस्य के साथ वापस आएंगे। तब तक विश्वास में मजबूत बने रहें, अपने गोलियत को हराते रहें। प्रभु यीशु मसीह की शांति आप पर बनी रहे। आमीन।